चल रही है ना, बाबा केवल माफियों को मार रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको कितने लोग जानते हैं? अतीक अहमद को तो पूरा यूपी बिहार हर जगह जानते हैं, मीडिया के माध्यम से पूरा यूपी में खौफ है। आपको कितने लोग जानते हैं? ऐसे कैसे नहीं पचा पा रहा है, पूरा पचा पा रहा है। वो तो सबको पता चल गया कि 100 चोर इकट्ठा हो गए तो राजा ईमानदार है। जो 100 चोर आपस में लड़ते थे आज एक हो गए हैं तो राजा ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। नदी के किनारे सारे गीदड़ भालू शेर इकट्ठे हैं। इसका मतलब दूसरे तरफ सवा शेर है, बब्बर शेर आ चुका है दूसरे तरफ। इसका मतलब सारे जितने हैं इकट्ठे हो गए। दलित क्या मायावती दलित नहीं थी? उसको गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ? वो भी तो दलित थी। अतीक अहमद ने किया। लेकिन दलित होने के बाद जब आपकी इज्जत पे हाथ जो आदमी डाला उसी के साथ गठबंधन कर रही, उसी के साथ मजबूरी है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीना मजबूरी है। राजा ईमानदार है। सुकून है बाबा के राज्य में, रहेगा। बाबा के राज्य में चैन सुकून है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, गलत काम पे चल रही है ना, बाबा केवल माफियों को मार रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का इसमें मतलब नहीं है। जय श्री राम के मारे गोली नहीं मारी जा रही, जो गलत काम कर रहा है उनको मारी जा रही है। चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गलत काम करेगा उसको गोली मारी जाएगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है केवल एक ही मुकदमे में सजा हुई थी अतीक को। अतीक तो बिल्कुल सज्जन आदमी थे। विपक्ष कह रहा है ना, गलत कह रहा है विपक्ष। सीधे आदमी थे। कौन विपक्ष ही तो कह रहा है सीधे। हर अरशद मामूली सा बच्चा था, अभी तो 19 साल का ही हुआ था, उसको एनकाउंटर में मार आप दिया। भी मामूली से इंसान है तो आपको कितने लोग जानते हैं? अतीक अहमद को तो पूरा यूपी बिहार हर जगह जानते हैं, मीडिया के माध्यम से पूरा यूपी में खौफ है। आपको कितने लोग जानते हैं? आपको जानते हैं कोई? उनको तो आप ही जान रही हैं। अभी तो अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको उतने लोग ही जानते हैं जितने देखेंगे। उनके खौफ से तो पूरा यूपी दहशत में है। तो खौफ खत्म करना सही है गलत है? सही है। विपक्ष को क्यों समझ में? रावण को जब राम जी मार दिए थे तो खौफ खत्म हो गया था, तो रावण को मारना कोई गलत नहीं है। लेकिन रावण पैदा होना तो बंद नहीं हुए ना, रावण तो अभी भी पैदा जब जब रावण पैदा हो गया तब तक एक रावण पैदा होगा तो 100 राम जन्म लेंगे। अच्छा, 100 राम जन्म लेंगे। कल को पूछेंगे कि योगी जी रिवाल्वर क्यों रखते हैं, फिर पूछेंगे भोलेनाथ जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। अरे भाई क्या बात है, किसी आदमी के हमारे शस्त्रधारी हैं। आपको बता दें जो घर खाली हुए हैं अतीक के, उनके रिश्तेदारों के सबके घर में तलवारें मिली हैं। हाँ, अब देखो कितनों ने पलायन करा है। मुजफ्फरनगर के अंदर पलायन की स्थिति, मतलब सरकार होते हुए स्थिति हो रही है पलायन की। बाबा के सरकार में बाबा यदि पीएम बन गए तो गर्भ में आतंक का बच्चा गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आतंक जन्म लेने के पहले ही गर्भ में गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जिस समय लंका में हनुमान जी ने ऐसा दहाड़ मारा कि वहाँ के गर्भ में बच्चे गिर गए, ऐसे ही यहाँ जोगी के दहाड़ से गर्भ में बच्चे गिर जाएंगे, ऐसे आतंक का अंत हो जाएगा। कि यूपी के नेतृत्व करते करते वो भारत का नेतृत्व करने वाले बने और चाय वाला का अब की बार ऑप्शन कौन कौन चाहता है? चाय वाला को लगाया जाए। प्रधानमंत्री बन जाएंगे योगी जी आपके कहने? 100%। कौन कौन चाहता है? चाय वाला बच्चा चाहता है। चाय वो जो चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर उठा दो, बनेगा प्रधानमंत्री। चाय वाला जी कैसे नहीं हाथ उठाएंगे। चाय वाला मीठा गोली खिला रहा है और गाय वाला कड़वा खिलाएगा, काढ़ा पिलाएगा, बिल्कुल काढ़ा। नींबू की चाय भी आने वाली। मुख्यमंत्री रहते हुए जो काढ़ा पिला रहे हैं वो तो पचा नहीं पा रहा है विपक्ष। ऐसे कैसे नहीं पचा पा रहा है, पूरा पचा पा रहा है। वो तो सबको पता चल गया कि 100 चोर इकट्ठा हो गए तो राजा ईमानदार है। जो 100 चोर आपस में लड़ते थे आज एक हो गए हैं तो राजा ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। नदी के किनारे सारे गीदड़ भालू शेर इकट्ठे हैं। इसका मतलब दूसरे तरफ सवा शेर है, बब्बर शेर आ चुका है दूसरे तरफ। इसका मतलब सारे जितने हैं इकट्ठे हो गए। मायावती को गेस्ट हाउस में यही अतीक अहमद ने किया था बेइज्जती। ये सारे देश जानता है कि मायावती को बेइज्जती करने वाला गेस्ट हाउस में कौन था? अतीक अहमद ही था और कोई नहीं था। लेकिन इन्होंने वोट बैंक के लिए इन्होंने फिर मिला लिया और भुक्तभोगी भी हैं, पत्ता भी खिसक रहा है। तो अकल क्यों नहीं आ रही है? आज दलितों पर जो राजनीति हो रहा है कि दलित दलित दलित, क्या मायावती दलित नहीं थी? उसको गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ? वो भी तो दलित थी। अतीक अहमद ने किया। लेकिन
दलित होने के बाद जब आपकी इज्जत पे हाथ जो आदमी डाला उसी के साथ गठबंधन कर रही है, उसी ये के साथ मजबूरी है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीना मजबूरी है, राजा ईमानदार है। सामने शेर खड़ा है, सामने शेर खड़ा है, इसके लिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं। इनका पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री। नहीं, आरक्षण के नाम पर एक बात बताएं आप कि वजीफा भी दिया जा रहा है, किताबें भी, थैले भी, जर्सी भी, जूते भी, तो ये सब पढ़ाई के लिए टीचर एक सबको समान दृष्टि से पढ़ाता है, तो भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो बराबर नंबर होने चाहिए ना, नहीं तो कैसे देश का विकास होगा। मायावती जी को डॉक्टर 40% वाला क्यों नहीं चाहिए, उन्हें 95% वाला क्यों चाहिए? ये का इलाज कराना तो 95% वाले डॉक्टर। माफियाओं का, आतंकियों का, दंगाइयों का आंध्र प्रदेश से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वो तो बिल्कुल होना। बाबा का सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के लिए आप क्या कहोगे, और अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहोगे? ये मतलब के लिए कि मलाई खाने के लिए नहीं मिल रही, क्योंकि ये इकट्ठे हो गए तो फिर ये आतंकवादियों, ये सब कचड़ा है, कचड़ा है। चुनाव में नहीं चुनोगे? ये सब कचड़ा है, बिल्कुल नहीं चुनेंगे। कभी कभी कचड़ा भी काम आ जाता है ना, बिल्कुल नहीं, कचड़ा का काम में आएगा। सरकार कर रही है काम, नोट बन रही है कचड़े से, कचड़े से। ना ना ना, कचरा का काम मच्छर भगाने में बस आता है, जला। गडकरी ने कचड़े से रोड बनवा दी। अरे उसको कचरे से खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। उस कचरे से कचरे को जलाएंगे तो मच्छर चला जाएगा, और कुछ उस कचरे का काम नहीं है। योगी जी नहीं चाहिए आप? नहीं, वो तो चाहिए ही, उसमें कहने वाली क्या बात है, वो तो दुनिया को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। दुनिया को तो एक योगी नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलेगी, हर घर घर योगी हैं, योगी और क्या कहोगे भाई? बढ़िया है जी, योगी सरकार ठीक चल रही है, बस चल रही है, बढ़िया मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। श्री राम, क्या हुआ? जय श्री राम।